प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। पाठ 4 है आपका आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, जिसमें हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था इससे पहले। तो त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित कुछ प्रश्न हैं हमारे पास, जिनको हम आज हल करेंगे। बहुत ही आसान से प्रश्न हैं जिनको हल करना हम सीखेंगे। इसमें देखिए हमारे पास है प्रश्न नंबर 1। क्या है? त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए। क्योंकि आपने त्रिभुज बनाया है तो अब हमें त्रिभुज की एक रफ आकृति बनानी है। रफ भी हम स्केल से ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कि रफ बना दी तो रफ कॉपी में बना दिया। क्योंकि हमें फेयर कॉपी में बनाना है तो हम स्केल से बनाएंगे। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P लीजिए, P अंकित कीजिए, और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में, ये बताना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रफ आकृति पहले खींच लेते हैं त्रिभुज ABC की। कैसा भी बना लीजिए, मतलब कोई नाप लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमें इतने ही नाप का बनाना है या उतने नाप, कितने भी नाप का आप बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा रफ बना लीजिए। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब कितना भी होगा, ये जितना भी लंबाई होगी इसकी हमें नहीं पता, हमने ऐसे ही बना लिया है बस। स्केल से इसलिए बनाया कि लाइन से हमें सीधी सीधी दिखाई देनी चाहिए। इसका नाम हम रख देते हैं ABC। हो गया त्रिभुज ABC। देखो त्रिभुज ABC का रफ चित्र हो गया। इतना काम तो हो गया। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में, अभ्यंतर यानी कि अंदर, इस त्रिभुज की बाउंड्री के अंदर अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए। मान लिया जाए यहाँ पर ये बिंदु लगाया हमने, इसका नाम रख दिया P। ये बिंदु P अंकित हो गया अभ्यंतर में। अब एक बिंदु, उसके बाद उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बाहर हम चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, जिधर भी, ये सब बाहर है, इसकी बाउंड्री के बाहर हमने Q यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर एक बिंदु लगाया और Q लिख दिया। चाहे अगर हम यहाँ लेना चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ लेना चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं, जहाँ चाहें आप वहाँ ले सकते हैं। दो काम हो गए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में? बिंदु A तो ये है, अभ्यंतर तो अंदर होता है, अंदर तो है नहीं। बहिर्भाग बाहर होता है, बाहर भी ये नहीं है। ठीक है ना? हम लिखेंगे बिंदु A कहाँ पर है भाई? अभ्यंतर में तो है नहीं, ना तो अभ्यंतर में स्थित है, ना तो अभ्यंतर में स्थित है, और ना ही किसमें, बहिर्भाग में स्थित है। ना तो अभ्यंतर में स्थित है और ना ही बहिर्भाग में स्थित है। तो फिर कहाँ पर है? क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? त्रिभुज पर स्थित है। बिंदु A त्रिभुज पर स्थित है। त्रिभुज पर स्थित है, त्रिभुज के ऊपर स्थित है। बिंदु A त्रिभुज पर स्थित है, ये हम लिखेंगे। ठीक है।
अब इसी प्रकार से ये प्रश्न तो हो गया आपका पूरा। रफ चित्र भी हमने बना दिया, बिंदु P अभ्यंतर में अंकित कर दिया, बिंदु Q बहिर्भाग में अंकित कर दिया, और हमने ये भी बता दिया बिंदु A ना तो अभ्यंतर में स्थित है, ना ही बहिर्भाग में स्थित है, बिंदु A त्रिभुज पर स्थित है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है प्रश्न नंबर 2, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज भी हमने पढ़ा है। चतुर्भुज वो होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और 4 भुजाओं से बना हुआ बहुभुज होता है, वो चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इनके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है? पहले चतुर्भुज बना लेंगे हम। 4 रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंड बना लेते हैं। एक रेखाखंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा जैसा भी आप बनाना चाहें ये हो गया चतुर्भुज। इसका नाम हम रख देते हैं, यहाँ रख दिया PQRS। ये आपका चतुर्भुज हो गया PQRS। क्या कहलाएगा ये? चतुर्भुज PQRS। ठीक है, इसके विकर्ण खींचिए। विकर्ण जो है, जो सम्मुख शीर्ष होते हैं, सम्मुख, जैसे सामने का शीर्ष ये S है, इसके सामने पड़ता है Q, ऐसे P यहाँ पर है, इसके सामने पड़ता है R। तो ये सम्मुख शीर्ष हैं। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड, ये इनके अपने नहीं है, ये चतुर्भुज का रेखाखंड नहीं हुआ, ये चतुर्भुज का विकर्ण कहलाएगा, ये चतुर्भुज की भुजा नहीं कहलाएगा। ये चतुर्भुज की भुजाएं कौन सी हैं? एक तो है देखो PQ, P से Q तक PQ, फिर QR, फिर RS, फिर SP। ठीक है ना। और ये हो गया विकर्ण QS। और दूसरा विकर्ण, किसी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, P से R को मिला दीजिए, PR आपका दूसरा विकर्ण हो गया। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम। अब ये दोनों विकर्ण आपस में एक जगह मिल गए, मान लिया जाए इस बिंदु पर मिले, इसका नाम हमने रख दिया O। अब देखिए यहाँ पर इसके विकर्ण खींचिए, इनके नाम लिखिए, है ना। तो चतुर्भुज PQRS की विकर्ण कौन से हैं? एक तो QS हो गया, QS और एक हो गया PR। PR हैं चतुर्भुज PQRS के विकर्ण QS व PR हैं। ठीक है। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, विकर्ण जहाँ मिल रहे हैं आपस में, ये QS ये गया और PR ये गया, तो ये यहाँ पर मिल गए O बिंदु पर, इनका प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होगा? O है। विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है भाई? O है। इसका नाम हमने O रखा है, O है। अब ये अभ्यंतर में स्थित है या बाहर स्थित है? ठीक है ना। प्रतिच्छेद बिंदु O
कहाँ पर स्थित है? चतुर्भुज के अभ्यंतर, चतुर्भुज के अंदर स्थित है तो चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है, बाहर नहीं है, ना ही चतुर्भुज के ऊपर है, बाउंड्री पर भी नहीं है, चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब देखिए एक प्रश्न और लिया है हमने। एक चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए और बताइए। KLMN एक चतुर्भुज बनाना है, पहले यही बना लेते हैं। ये चतुर्भुज हमने बनाया, कैसा भी बना लीजिए। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होनी चाहिए, बंद आकृति। यह आपका हो गया चतुर्भुज। इसका नाम रख देते हैं KLMN। ठीक है, ये रफ चित्र हमने खींच दिया, एक काम हमने कर दिया। अब बताना क्या है? पहला है A सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म। यह है आपका ये है सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजाएं, पहले भुजाएं कौन सी हैं? एक भुजा तो देखो K से L तक है, KL। दूसरी भुजा है LM, तीसरी है MN और चौथी है NK या KN, कुछ भी नाम रख दीजिए, NK या KN। तो यहाँ पर सम्मुख भुजाएं, सम्मुख देखो KL एक भुजा है, इसके सामने पड़ती है MN, है ना। पहला जो युग्म होगा, पहला जोड़ा जो होगा KL व MN, ये इन भुजाओं का होगा। पहला युग्म होगा KL व MN। दूसरा क्या होगा? दूसरा इस भुजा को और इस भुजा को ले लीजिए, ठीक है, LM व KN। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म हो गए। इसके बाद है सम्मुख कोणों के 2 युग्म। सम्मुख कोणों के 2 युग्म, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? पहला देखिए कोण कौन कौन से हैं। एक कोण तो ये है, जहाँ कोने बनते हैं वहीं कोण बनते हैं, यहाँ शीर्ष होते हैं वहीं कोण बनते हैं। ये दूसरा शीर्ष, ये दूसरा कोण हो गया, ये तीसरा कोण हो गया, ये चौथा कोण हो गया। अब आमने सामने कौन से पढ़ते हैं? K और M, L और N, ठीक है ना। अब K और L, K और M आम सम्मुख कोण है। अब K का नाम क्या होगा? K की जो एक कोण की 2 भुजाएं होती हैं, इसकी भुजा है KN और KL। KN या NK और KL 2 भुजाएं हैं। यहाँ से शुरू करते हैं NKL। ये कोण हो गया आपका, ये कोण का चिन्ह है NKL। इसका सम्मुख कोण है M। ये किस किस भुजा से मिलकर बना है? LM और MN। इस भुजा से और इस भुजा से मिलकर के ये कोण बना है। तो इसका नाम क्या रख देंगे हम? कोण LMN। ये वाला कोण NKL हुआ और ये हुआ ये LMN, ये वाला।
दूसरा, दो दो युग्म बताने हैं। दूसरा युग्म क्या हो जाएगा, अब ये और ये सम्मुख पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा KLM, कोण KLM। देखो L की बात हो रही है तो L बीच में यहाँ पर आ गया हुआ। इसके सम्मुख ये पढ़ रहा है, इसका नाम क्या होगा, MNK, MNK, N बीच में आ गया ना, इस कोण का नाम आ गया। अब आगे बात करी सम्मुख आसन्न भुजाओं के दो युग्म। आसन्न भुजाओं के दो युग्म। पहला युग्म क्या हो जाएगा, आसन्न भुजाएं होती हैं जो सम्मुख नहीं होती, जैसे ये भुजा एक NK भुजा हो गई और KL भुजा हो गई। ये आपस में एक कोण बना रही हैं, आपस में देखिए एक कोण बना रही है ना, ये भुजा एक कोण बना रही है K वाला। तो ये भुजाएं जो किसी एक कोण की भुजाएं हैं, ये आपकी जो एक ही कोण की भुजाएं हैं, ये आपकी आसन्न भुजाएं हैं। देखिए ये NK व KL, NK ये वाली भुजा और KL ये वाली भुजा, ये आपकी हो गई आसन्न भुजाएं। और हम इसको भी ले सकते हैं LM ये वाली भुजा और MN ये वाली भुजा, ये इस कोण की भुजाएं हैं, इनको ले सकते हैं LM व MN, ये आपके हैं आसन्न भुजाओं के दो युग्म। अब इन्होंने कहा आसन्न कोणों के दो युग्म, जो अगल बगल होते हैं वही आसन्न होते हैं। आसन्न कोणों के दो युग्म। आसन्न कोण कौन से हो गए, जो सम्मुख नहीं है वो आसन्न है। देखो ये सम्मुख है, ये सम्मुख है आपस में, तो ये आसन्न नहीं है। लेकिन ये और ये की बात करें, K और L की बात करें, ये आपके आसन्न कोण हैं। अब K का नाम हमने लिखा था NKL, कोण NKL ये वाला कोण, और कोण KLM ये वाला कोण, कोण KLM। अगर हमें सम्मुख कोण बोला होता तब हम इसकी बात करते, इसकी और इसकी। हमें आसन्न बोला तब हम इसकी जो लगातार आ रहे हैं उसकी बात करेंगे। इसके बाद इसको ले लीजिए, इसका नाम क्या होगा, LMN, कोण L, कोण LMN व कोण MNK। बस गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, आपको हमने दिखाया नहीं, इस प्रकार से करने हैं। चित्र में हमने बता दिया था, उस प्रकार से करना है आपने। ये NKL है, ये KLM है, ये कोण का चिन्ह है LMN और MNK। ये आसन्न कोणों के दो युग्म हैं। ठीक है, ठीक है, फिर इनको पूरा कीजिए 3 प्रश्नों को, और शेयर भी कीजिए। कक्षा 6 वाले बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, काम कीजिए, सारा कीजिए, लगातार कीजिए।